वो उसने सीटी लगाई, मैं समझ गया ट्रेन का टाइम हो गया। मैंने तुम्हें देखा, तुम दूर थे, तो लेकिन तुम जैसे डब्बे के नजदीक। हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं शायद यही नहीं है प्रॉब्लम। How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. एक बार मैं डुबकी लगा सकता हूँ उसमें। गाड़ी से तो बाहर जाना है ना तुझे। यहाँ भी कुछ कांड करके आएगी। गाइस हो गए थे यार, ये बालकनी में खड़े हैं हम। ये व्यू है भाई, ये पता नहीं नारियल के पेड़ हैं क्या है, ये पूछना पड़ेगा। बाकी अब चलते हैं अपना लंच करने चलते हैं, नीचे लंच करने जाना है, सब जा चुके हैं, हम बैठे हैं तो फटाक से चलते हैं। टाइम हो रहा है, टाइम कितना है, 1 सेकेंड ये लगे, 1 सेकेंड गाइस, टाइम हो रहा है 2:34। तो अब चल रहा है, 3 बजे तक मिलता है यहाँ पे सिर्फ लंच वगैरह। तो अब वो चल रहे हैं, फिर शायद 7 बजे या 5 बजे शुरू होता है, तो 7 बजे शुरू होता है एक्चुअली। ठीक है, तो चलते हैं और आपसे फिर आके मिलते हैं, फिर मंदिर जाएंगे। ठीक है, चलो अभी के बाय। तो गाइस ये आ गए हम सामनाथ टेम्पल पे। देखिए यहाँ पे शायद हमें अपना मोबाइल वगैरह सब डिपॉजिट कराना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो देखो गाइस आप, बाकी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं शायद यही नहीं है प्रॉब्लम। मोबाइल वगैरह अलाउड ही नहीं है अंदर, यहीं तक ला सकते हैं, यहीं तक ला सकते हैं बस। तो चप्पलें वगैरह जो स्लीपर्स वगैरह सब आपकी और मोबाइल वगैरह वो यहीं डिपॉजिट लगा है। बेल्ट पर्स का ध्यान रखो, यहाँ पे लेदर की अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो सब यहीं छोड़ जाना पड़ेगा आपको बाहर ही। मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं जा पाएंगे। तो अभी चलते हैं, फिर आके मिलते हैं आपसे। तो गाइस दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब भाई निकल गए अपना लाइट शो वगैरह देख के निकल गए। थोड़ी बहुत परचेजिंग चल रही है यहाँ पे रोड साइड से। बोरा मंदिर वही देख लो, आप दूर से देख सकते हो, अंदर तो कुछ ले जाना अलाउड नहीं है। और लाइट शो था, बहुत अच्छा था, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। 2 बार दर्शन कर लिए हम तो भाग के, काफ़ी देर तक अंदर थे हम लोग, तो हो गए। बाकी दोबारा आएंगे, सुबह आएंगे जिस दिन आपको दिखाएंगे। बाकी देख लिया आप भीड़ कितनी हो जाती है। आज तो कम भीड़ थी, फिर भी कंपैरेटिवली जैसे सुना है हमने। ठीक है, अभी डिनर करने जा रहे हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये हमारे यात्रीगण जो हमारे साथ, जिनके साथ हम आए हुए हैं, क्योंकि हम ही लटके थे आखिरी में, बना तो इन चारों को ही था। अब ये लोग थोड़ा देख रहे हैं, फिर उसके बाद डिनर करेंगे हम लोग, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ तो भाई जैसे कि बताया था हमने कि ट्रेन में हमारे साथ कुछ हो गया था, सीन हो गए थे। तो बेसिकली हुआ ये कि अजमेर जंक्शन आया है ना, आप अजमेर जंक्शन था ना। तो हाँ अजमेर जंक्शन आया, वहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज था। कितने का था? 10 मिनट का था, है ना। हाँ तो 10 मिनट का स्टॉपेज था। तो भाई हम बैठे हुए थे ट्रेन की ऊपर वाली सीट पे, सेकंड AC का हमारा डब्बा था, तो ऊपर बैठे हुए थे। उतरने में 2-3 मिनट लग गए, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई नीचे घूम आते हैं। तो मैं, पापा और अंकल जो हमारे साथ आए, हम जिनके साथ हम लोग घूमने आए हुए, तो हम लोग सब नीचे चले गए घूमने। ठीक है, अब मुझे चुल मची कोक पीने की, मुझे चाहिए थी डाइट कोक। ठीक है, सिंपल नॉर्मल नहीं चाहिए थी मुझे। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे आए हुए हैं, जिम भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा डाइट वाली कोक ले लेते हैं। मैं गई पूछने, वहाँ पे नहीं थी। उसने बोला कि एक दुकान है वहाँ मिलेगी, वो स्टेशन पे ही। ठीक है, तो कोई नहीं, हम चले गए। और थोड़ी सी लाइक 2 मिनट की दूरी पे थी दुकान, थी मतलब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब ये लोग पीछे रह गए, मैं आगे निकल गई ले जाती हुई अपना। हमारी आदत है आगे आगे चलने की, क्योंकि हम चाहते हैं हम आगे चलें, लोग हमारे पीछे चलें। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमने डाइट कोक लेने के लिए हम जैसे उस दुकान पे खड़े हुए और हमने पैसे निकालने की कोशिश की। सीटी बज गई, शोर बज गया कि ट्रेन चल रही है। ठीक है, और भाई जैसे मैंने देखा ट्रेन चल रही है, मेरी हवा संट हो गई। ठीक है, क्योंकि भाई, पर फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम चढ़ जाएंगे, कोई क्या ये ट्रेन थोड़ी सी तो स्पीड है, चढ़ जाएंगे। और जब वो हम चढ़ रहे थे, जब गए दरवाज़ा देखा, तो भाई उसकी सीढ़ी ऐसी अजीब सी लग रही चढ़ने में कि आप भक्ति भी चढ़ पे, आपको आइडिया तो है नहीं। एक हाथ में फ़ोन है
और एक हाथ आपका फ्री है, कोई नहीं, सीधे हाथ में आपके फ़ोन है और जेब है नहीं। तो भैया अब क्या करूँ मैं? फिर हुआ कि एक भैया थे, लड़का सा था, एक भैया से थे, वो फ़ोन में बात कर रहे थे गेट पे, ठीक है। मैंने कहा भैया मेरे दिमाग में है कि इनको फ़ोन पकड़ा देती हूँ, मैं दोनों हाथ से चढ़ जाऊँगी, ठीक है पापा। मैंने अक्लमंदी का काम सोचा था क्या ये? सारी अकलमंदी निकल जाती। हाँ। ठीक है, तो पहले मेरी बात सुनो गाइस, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि इनको फ़ोन पकड़ा देती हूँ और फिर मैं फटाक से चढ़ जाऊँगी। तो मेरे दिमाग में है कि भाई अगर मैंने इन्हें फ़ोन पकड़ा दिया और भाई वो बंदा भग गया तो दिक्कत हो जाएगी और मैं चढ़ नहीं पाई। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने हिम्मत करके उसको बोला कि भैया मुझे चढ़ा दो। तो उन्होंने कहा हाथ दो, मैं चढ़ा दूँगा। और मेरी उसमें डर लग रहा था कि भाई मुझे एक हाथ से कैसे चढ़ाएगा मुझे ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसने एकदम से मुझे चढ़ा लिया। और भाई सबक सीख लिया मैंने कि ट्रेन से कोई उतरना हीरो की बनती नहीं होती, कोई घूमना नहीं होता प्लेटफॉर्म पे। अपनी जान रिस्क में, मतलब अपनी ट्रिप रिस्क में डालने वाली बात होती है। तो भाई रिस्क ना ज़्यादा तो लापरवाह करा बेटा, तेरे चक्कर में गिर भी पड़ा एक बार तो वहीं पे। आप गिर गए थे? अरे वो उसने सीट लगाई, मैं समझ गया ट्रेन का टाइम हो गया। मैंने तुम्हें देखा, तुम दूर थे, तो लेकिन तुम जैसे डब्बे के नजदीक आए, मैं चलो चढ़ ही जाएंगे। मैं चढ़ा तो तुम्हें मैंने चढ़ते नहीं देखा, और जैसे ही मैं तुम्हें देखने लगा मेरा पैर एकदम प्लेटफॉर्म के नीचे जा गिरा, वो सीढ़ी में पैर लग के। तो मतलब आप नीचे ही? हाँ, फिर दोबारा जमीन में, तो फिर मैं दोबारा चढ़ा तो मैंने चढ़ते हुए खैर तुम्हें देखा। अच्छा, मतलब आपने मुझे देख लिया था कि मुझे चढ़ा लिया है, हो गया कि तुम कहीं चढ़ गए हो। पर मुझे नहीं पता कौन से डब्बे में थे। अच्छा, लेकिन वो तेरा फोन आया तो फिर मुझे सोचा अच्छा इसका हाँ ये भाई, मतलब मैं मतलब छोड़ो, तो मैं अपने आप की क्या तारीफ करूँ। पापा ही बोलते हैं कि मैं एक अच्छा आया था कि मैं कुछ भी होता है कि ऐसे कभी कॉलेज से आके कुछ भी मुझे लगता है कि मैं नींद आ रही, चाहे 2 घंटे के लिए हम नहीं होते पेरेंट्स, तो मैं तुरंत फ़ोन कर देती हूँ कि ऐसे ऐसे ये बात है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम भी आया कि पहले पापा को फ़ोन कर दूँ कि पापा मैं चढ़ गई हूँ। कभी भाई मुझे पता है एकदम टेंशन में आया था। मेरे पापा मेरी माँ जैसे होते हैं, एक माँ के अंदर ममता होती है, मेरे पापा के अंदर ममता है गाइस। मेरे पापा के अंदर ज़्यादा ममता है गाइस, ठीक है। तो भाई ये ऐसा सीन हुआ और फिर सच्ची में बहुत डर लगा मुझे। तो मतलब उस जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो जो दो सेकंड, मतलब 2 मिनट का या 2 सेकंड का जो मूवमेंट था ना, उसमें हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, इतनी घबराहट हो गई, इतने सारी चीज़ आ रही दिमाग में, मैं कैसे जाऊँगी, इतने एक्साइटेड हो गए, ट्रिप बनाई है, भगवान का नाम नहीं, भगवान ने बचा लिया। तो गाइस जय सोमनाथ जी की, भगवान ने बचा लिया। तो पापा अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। मम्मा आप क्या सोच रही थी कि गई अच्छा हो गई, ऐसे सोच रही थी आप? क्यों बोलते, गलत बात है। तो फिर देखिए कंपेयर करती हूँ, मुझे मालूम नहीं था। आप भी प्यार करती हो? हाँ, पर नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे तो जब तुम ऊपर आ गई थी तब मालूम हुआ था कि ऐसे ऐसे हुआ। जब तेरा फोन आया ना, जब ज्यादा और घबराहट हुई मुझे अच्छा ही इसके साथ ये हुआ कि चढ़ने गई थी। मतलब आपको पहले तो ये लगा था कि मैं खुद ही चढ़ गई हूँ, आपको ये चीज़ पता नहीं थी? लेकिन मैं चढ़ गया, तुम बाद में चढ़े हो। हाँ, तो भाई वो अंकल भी सोच रहे थे कि मैं कहाँ गई, जो हमारे साथ थे। तो भाई आप ऐसे ही लापरवाही मत करना, अपना डिब्बे में बैठे रहो। बहुत बड़ा स्टॉपेज है तो रुक जाओ। मैं तो 10 मिनट से नीचे कभी उतरी नहीं ऐसे कि, बस मैं तो यहीं बैठी हूँ। मम्मी आप तो समझदार हो ना, आपका क्या है ना? और क्या, अपने मन को कंट्रोल करके वहीं बैठे रहो, वो विंडो में से देखते रहो जो उनको ठीक है। तो गाइस अब ये बात थी, तो हमने सबक सीख लिया, आप लोग भी सीख लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो मत करना भाई, बहुत रिस्की है, ठीक है। तो बस ये बात थी। तो चलो आज के व्लॉग इसी के साथ करते हैं एंड। आई होप कि सब अच्छे से हो, और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी हम आपको पूरा बता देंगे सोमनाथ जी में क्या कैसे, एक लास्ट में हम टूर भी देंगे, लाइक आपको बजट भी बताएंगे कि कितने बजट में आप सोमनाथ जी, द्वारकाधीश जी वगैरह कवर कर सकते हो। अगर आपको बाई ट्रेन ट्रैवल करना है, फिर यहाँ पे आकर टैक्सी वगैरह लेनी, तो उसको बजट वगैरह सब बता देंगे, ठीक है। तो चलो अभी ब्लॉग को करते हैं एंड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।